उजाला हो यीशु के नाम से। हम लोग 1 जनवरी से बहुतायक का जीवन के बारे में सीख रहे हैं। बहुतायक का जीवन का मतलब क्या है? यूहान 10:10। यीशु ने क्या बोला? चोर चोरी करने आता है। यूहान 10:10। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, परंतु मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? जीवन देने आया हूं, और बहुतायक का जीवन। बहुतायक का जीवन सबके लिए है। जो कोई भी परमेश्वर का राज में है उनके लिए बहुतायक का जीवन है। यीशु ने एक जो प्रार्थना सिखाया, रोज की रोटी हमें दो, आज की रोटी, दिन भर की रोटी हमें दे, उतना ही सिखाया। दिन भर की रोटी किसके लिए है? दिन भर की रोटी सिर्फ रोटी नहीं, उसके साथ में सब पैकेज है। सुख, शांति, समाधान, अच्छा नींद, आज का अच्छा कपड़ा, आज का अच्छा हेल्थ, आज का डोज ऑफ लाफ्टर ये भी दिन भर की रोटी में एक पैकेज भी आता है। बराबर है। आज जो हंसना है हंस के ले लो। परमेश्वर हमें ऐसा एकदम रोती सूरत नहीं देखना चाहता है। अच्छा खाना खाने का और बोलो ओह कितना अच्छा मस्त खाना, एकदम वो कितना क्या डाला आपने खाने में, हिंग डाला, दालचीनी, लवंग भी, ओह कितना अच्छा टेस्टी है क्या नहीं? उसके साथ में क्या है? अच्छा कपड़ा, अच्छा आज के लिए सुंदरता, सब पैकेज। आज क्या क्या जरूरत है आपको, आज के लिए सब दिया जाएगा। जब कल सुबह आएगा, कल सुबह एक नया पैकेज आएगा। जैसे वो चाहते हैं, गॉड इज अ गॉड ऑफ न्यू थिंग्स एवरी डे, है क्या नहीं? कई लोग, हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर स्ट्रिकिंग करते हैं, कलर लगाते हैं बाल में। वो कलर कितना दिन के लिए रहता है? 15-20 दिन, 1 महीना के लिए रहता है, कभी कभी 3 महीने के लिए भी रहता है। बट अगर इफ यू थिंक अबाउट द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर बोलता है आज का सुंदरता का डोज आज आप ले लो, कल के बारे में, कल मैं तुम्हें नया सुंदरता देने वाला हूं, वो नया रहेगा। वी कैन एक्सपेक्ट गॉड्स ब्यूटी ऑन अ डे टू डे बेसिस। God's beauty and God's glory is new every morning. हर सुबह परमेश्वर का महिमा अलग है, उसका सौंदर्य अलग है। उसी प्रकार जो जो परमेश्वर के साथ में रहते हैं उनका भी सौंदर्य और महिमा अलग रहता है। रोज का सेम बोरिंग रहता नहीं है। बात बराबर है। उसके लिए हमें मतलब क्या है? दिन भर की रोटी आज, आज की रोटी आज हमें दो, कि कल का रोटी क्या रहेगा? अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। हो सकता है परमेश्वर का कुछ नया दे, नया चीज। बात बराबर है। उसको बोलते हैं हम बहुतायक का जीवन। जो भी स्वर्गीय राज में है, बहुतायक का जीवन। और बहुतायक का जीवन किधर है? बहुतायक का जीवन हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में मिलती है। उसका बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। अलग अलग प्रोमिसेस गॉड ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम अपने लिए वो सब जो बहुतायक का जीवन हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग उसका प्रबंध हमारे जीवन के लिए कर सकते हैं। अभी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, अभी 2 पीटर 3:2, 3, 4 फटाफट हम लोग एक एक वचन हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें
उनका बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं में हमें कुछ कुछ बोला है। इस तरीके से हम बहुत कुछ जो परमेश्वर के पास है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु इस पृथ्वी में चलने का टाइम उसके पास कोई बैग नहीं था, हाथ खाली था, लेकिन वो खाली हाथ में करोड़ों करोड़ों लोग के लिए चंगाई था। वो खाली हाथ में हजारों लाखों लोग के लिए खाना था, भोजन खाने के लिए। करोड़ों लोग के लिए उन हाथों में स्वर्ग का आशीर्वाद था। वो सबके लिए उन हाथों में बहुतायक का जीवन था। यीशु का हाथ ही नहीं, यीशु का कपड़े ही नहीं, यीशु का जबान, यीशु का आंख, यीशु का देखना, जो यीशु जगह में चला, हां, वहां पर पूरा उथल पुथल मच गया। गिरासिन गांव में, मार्कुस का 5वां अध्याय हम लोग जाएंगे नहीं, जैसा यीशु ने वो तट पर समुद्र के से आकर, समुद्र में जब यीशु था, शांत हो जाओ, और समुद्र सब शांत हो गया। ओ तट पर आया गिरासेन गांव का, भूत भाग भाग क्या है, तुम हमें नष्ट नहीं करोगे ना? वो एक ही यीशु हमेशा लगता है, यीशु खाली हाथ था नहीं, स्वर्ग का पूरा भंडार उसका शरीर आत्मा प्राण में भरा हुआ था। पूरा बराबर है, पूरा सब कुछ भरा हुआ था। और परमेश्वर यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति जहां जहां हम जाए वहां पर हमें अनुग्रह की जरूरत, फेवर की जरूरत है। हम लोग लंबा लाइन में खड़े हैं, तुरंत कोई, अरे आप लंबा लाइन में इधर आओ, आप पहला आ जाओ। आप ट्रेन में खड़े हैं, कोई, अरे आप बैठ जाओ। आपका काम पहला होना चाहिए हर जगह। उसको बोलते हैं आपके जीवन में अनुग्रह है, शांति समाधान है। कैसे आएगा? अगर हम परमेश्वर और यीशु को पहचानते हैं तो। परमेश्वर और यीशु को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम रोज उसके साथ बैठते हैं तो। क्या सब लोग, आप लोग परमेश्वर के साथ में रोज बैठते हैं 2 घंटा? कितने लोग कल परसों कितने लोगों ने 2-2 घंटा बैठा परमेश्वर साथ में? अपना हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोलने का, तो भूतरे के आके पकड़ के मारेगा। बाकी लोग, बहुत लोग नहीं बैठते हैं, तो कैसा चलेगा? गैस चलाए बिना ही आपको चाय चाहिए, कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। आपको छुटकारा चाहिए, जो भूत आपको छोड़ के जाता है फिर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग परमेश्वर में बैठते ही नहीं। बिल्कुल बैठना है रोज। अगर आप लोग बोलते हैं यीशु दिन भर काम करता था, यीशु मसीह था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, लेकिन वो उसे मालूम था बहुतायक का जीवन, पूरा स्वर्ग का पूरा अभिषेक, स्वर्ग का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, धन संपत्ति स्वर्ग का अपने साथ में लेकर घूमना। रोज वो रात को जाके प्रभु के साथ बैठता था, उसे नींद की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बात बराबर है? यीशु ने कभी नहीं बोला मुझे टाइम नहीं है। During that 3.5 years of his ministry, Jesus was the most busiest person on this earth. 3.5 वर्ष जब यीशु ने काम किया, सबसे बिजी आदमी था यीशु एकदम इस पृथ्वी पर।
कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। यीशु इतना थका हुआ रहते थे, भारी जो क्या बोलते तूफान में भी यीशु को नींद आ जाता था, क्योंकि इतना थके हुए रहते थे यीशु। थोड़ा समय मिला यहां से वहां तक जाते हुए, चलो भले बहुत तूफान है, फिर भी यीशु को इतना नींद आ जाता था एकदम, क्योंकि थका हुआ शरीर है। बराबर है। लेकिन हम लोग वो बात नहीं समझते हैं, समय निकाल कर बैठना ही चाहिए, वरना फिर कंप्लेन मत करो मेरे पास वो आशीर्वाद अभी भी नहीं आया, जो आया था आशीर्वाद वापस चला गया। बिल्कुल कंप्लेन मत कीजिए। बिल्कुल आप लोग कंप्लेन मत कीजिए कि वो आशीर्वाद मेरे पास आया ही नहीं। हां, तो आज से कितना लोग अपना समय निकालकर स्वर्ग और पृथ्वी का राजा के साथ बैठने वाले हैं? हाथ ऊपर करो आज के बाद, सब लोग हाथ। मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो इच्छा है वो अपना काम में क्या कर सके, इन प्रैक्टिस ला सके। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके सभी बच्चों को दया कीजिए। ब्लेस देम ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। उजाला 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 हो। सब लोग प्रभु आपके साथ रोज बैठना चाहते हैं, पर वो भूल जाते बैठने के लिए, या उनका जो ध्यान है वहां या भटक जाता है। ये ध्यान वहां या भटके नहीं, आपके साथ वो रोज समय समय बैठे और स्वर्ग का पूरा आशीर्वाद प्रभु आपने जो रखा है उनके लिए, वो सबको प्रभु दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, ओके। तो यहां पर सबको क्या चाहिए? अनुग्रह और शांति। वो कैसा मिलेगा? तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, प्रभु यीशु और परमेश्वर का पहचान से। पहचान कभी होगा जब हम रोज बैठते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वचन में हम क्या देखते हैं? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें और क्या चाहिए? ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिए। हम सबको क्या काय की जरूरत है? ईश्वरीय सामर्थ्य। हमारे पास शारीरिक सामर्थ्य बहुत है, हम लोग रोज कसरत कर सकते हैं, हम लोग रोज बादाम खा सकते हैं हमारा मेमोरी बढ़ाने के लिए, उससे लेकिन नहीं होता है, सब कुछ नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? ईश्वरीय डिवाइन पावर भी हमें जरूरत है, ईश्वरीय सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य अलग है, मनुष्य का सामर्थ्य अलग है, लेकिन अगर हम लोग उसके साथ बैठते हैं परमेश्वर साथ में, उसका सामर्थ्य भी हमारे अंदर क्या होता है? उतर सकता है। आप लोग, कई लोग, माँ बाप लोग क्या बोलते हैं? हे, उसके साथ में मत घूमो, उसके साथ में मत घूमो, तू भी उसके साथ बन जाएगा, गाली देने वाला बन जाएगा। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार जब हम रोज परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, रोज उसका स्वभाव, उसका सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ हमारे अंदर आना शुरू होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथा वचन क्या है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव। यहां पर क्या है? ईश्वरीय स्वभाव, गॉड्स नेचर। हमारा स्वभाव अलग है, ईश्वर का स्वभाव अलग है। हमारे स्वभाव में क्या है? सड़सड़ाहट, करप्शन। करप्शन का मतलब क्या है? हमारे शरीर में क्या है? Our body becomes corrupt, सड़सड़ाहट। हम लोग मास्क पहन के घूमना पड़ता है सब जगह, ताकि वो डस्ट जाएंगे या तो फिर वो
कीटाणु या तो फिर जर्म्स, तो हम लोग का अंदर क्या हो जाएगा, इधर छाती में कफ भर जाएगा, हमें खांसी आएगा बहुत, हमारा सांस फूल जाएगा। इसको हम बोलते हैं शरीर का करप्शन, शरीर का सड़ाहट। शरीर का सड़ाहट और कहां से आता है, हम वहां देखते हैं और हमारे आंखों में हम क्या करते हैं, अभिलाषाएं या तो फिर हवस की आंखें, गंदी नजर, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, हमारा स्वभाव, ये सब स्वभाव के कारण क्या है, हमारे अंदर क्या है, मृत्यु है। हर पल हमारे अंदर हजारों सेल्स मरते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर के अंदर क्या है, जीवन है। हम किधर भी जाएंगे, हम लोग अस्पताल में जाएंगे और ये कैसा है, ये एप्पल लाया तुम्हारे लिए, डॉक्टर ने फिर क्या बोला, अरे ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन वो जगह में अगर अस्पताल में परमेश्वर अगर किसको मिलने के लिए आया, वो 1 मिनट में उठ के खड़ा हो जाएगा, घर चला जाएगा। बराबर है, यस। जब हम परमेश्वर के साथ में रोज बैठते हैं, आस्ते आस्ते परमेश्वर स्वभाव भी हमारे अंदर आना शुरू होता है। वो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आते 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 स्वभाव बढ़ते 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 बढ़ते। आपका बेटी जो सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट थी, छोटी लड़की, डॉक्टर ने बोला नहीं बहुत सीरियस है बच्चा, इसको बड़ा कहां लेके जाने के लिए बोला, कहां लेके जाने के लिए बोला, जे में लेके जाओ बोला, सेंटर से बोला जे लेके जाओ, ये बच्चा बचेगा नहीं, बहुत सीरियस है, इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत, उसका श्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये कम से कम कितना 6 महीना पहला की बात है, 6 महीना पहले की बात है। बड़ा दुख होकर उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गया वहां पर और परमेश्वर को बोला इसको ठीक करो। लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या, वो बच्चा तो तुरंत ठीक हो गया और उसका आजू बाजू में 4-5 बच्चे लोग भी ठीक हो गए। ये आप लोगों में बताता हूं, ये मैं मेरा बड़ाई बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर का जो घर में सब लोग हम लोग हैं, ये हम लोग अभी यहां पर बैठे हुए हैं ना, किसके साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ में बैठे हुए। आज से उनका स्वभाव हमारे अंदर उतरना चाहिए। हम कहां जाते हैं, वहां पर मृत्यु नहीं, वहां पर जीवन आना चाहिए, है क्या नहीं, आना चाहिए। मैं ही नहीं, यहां पर आप लोग काफी लोग हैं जिस दृष्टि से कहां पर गए होंगे, किसके लिए प्रार्थना किया होगा, ठीक हो गए होंगे। कम लोग नहीं आप लोग। उन्होंने, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। वो प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम वो सड़ाहट से निकलकर ईश्वरीय सभाओं में आ सकते हैं। ईश्वरीय सभाओं में आना, आप लोग, कई लोग अभी ऐसे हैं, आप लोग कई लोग यहां पर दूसरी तीसरी भी पढ़ाई किया नहीं है, तो अगर आप 10वीं आप लोग नहीं पढ़ सकते हो, अगर आपको मैं बोलूं अभी आप IAS पढ़ाई करो, नहीं होगा, IPS करो, नहीं होगा बिल्कुल। आप लोग नहीं बाबा, हम लोग 10वीं पास नहीं, हम लोग ऐसा कैसा, वो बड़ा बड़ा पदवी बाबा हम लोग कैसे ले सकते हैं। मैं MBBS का नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। हम लोग एक भी जो यहां पर बहुत मेहनत है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, हम सब लोग एक बड़ा डिग्री हासिल कर सकते हैं। हम लोग सब लोग, कोई भी हो, होशियार हो या मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बुद्धिमान हो या विद्वान हो या मूर्ख हो या अनपढ़ हो, हम सब लोग एक काम जरूर कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत करके हम लोग
हमारा सड़ाहट के स्वभाव से ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग जरूर आ सकते हैं, है क्या नहीं? जरूर क्यों नहीं आ सकते हैं? और ये हमारा काम है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग ने ईश्वरीय स्वभाव में आना चाहिए। हाँ, सभी लोगों ने ईश्वरीय स्वभाव में आना हमारा क्या है? ये कर्तव्य है, धर्म है हमारा। वरना हम लोग ऐसे ही पैदा होकर ऐसे ही मर गए फालतू में, कुछ फायदा नहीं। क्या लिखा हुआ है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। तुम अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, उसको प्रतिज्ञाएं बोलते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हम सब लोग को जीवन में क्या होता है? बहुत सारा घटी, कमियां होती हैं। तुझ्याकडे आहे का? 200 रुपये आहे का? मला देना। हमारे घर में पानी नहीं आया आज, पीने का पानी एक घंटा आपके घर में, हम लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे ना शादी पे जाने का है, तुमसे कहते वो साड़ी जो है ना, साड़ी हो मुझे पहन के जाने का है, आप दे सकते हो? बात बराबर है। ये सब क्या है? हमारा जरूरत है। लेकिन वहां पर ऐसा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। अगर यहां पर कुछ कुछ कंडीशंस हैं, अगर यहोवा को हम हमारा चरवाहा बनाते हैं तो ही मुझे कोई घटी नहीं होगी। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। अगर यहोवा को हम हमारा चरवाहा बनाते हैं तो, वरना नहीं। भजन संहिता 34:9 and 10 एंड भजन संहिता 84:11। हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं Oh, होती। fear the Lord, you his saints. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के कौन सा लोगों? पवित्र लोगों। परमेश्वर आपको कैसा बुलाता है? पवित्र लोगों। आप, हम लोग, सब लोग परमेश्वर के कौन है? पवित्र लोग है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका क्या मानो? भय मानो। परमेश्वर का भय मानना मतलब पाप से दूर रहना। हाँ, अरे ये महीने बिल लेना, लाइट का बिल बहुत आया अपने को, बहुत बिल आया लाइट का। हर बार 1200 रुपया आता है, ये बार 2500 रुपया आया। तो वैसा बाजू वाला आदमी, मतलब ज्यादा बिल आया, मेरे पास एक पहचान वाला आदमी है, वो थोड़ा सेटिंग करेगा, 300 आएगा बिल। तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, 500 रुपया दे के हम लोग मीटर का सेटिंग करते हैं। फिर अभी हर महीना हम लोग क्या करते हैं? दिन भर रात भर बाथरूम में भी एसी है अपना, बिल का 250 रुपया आता है। नहीं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं ये सब चोरी का काम नहीं करते, नहीं करने का चोरी। बिल्कुल भी नहीं, एक भी चोरी नहीं करने का, बिना टिकट जाने का। और टिकट टीसी कभी भी नहीं रहता है, हम लोग क्यों जाने टिकट लेने का? नहीं, हम लोग टीसी का डर से टिकट नहीं लेते हैं। हम परमेश्वर को भय रखते हैं क्योंकि वो हमारे साथ में है, वो हमारा दोस्त है, वो पवित्र है। हम लोग चोरी करें, अरे क्या चोर के साथ क्या घूमने का, हमसे दूर हो जाएगा, फिर हमारा ईश्वरीय स्वभाव चला जाएगा। हम लोग खाली बात करते रहे, लाखों के धंधे और वड़ा पाव के वांदे। ऐसा नहीं रहना चाहिए अपना जीवन, ऐसा नहीं। बराबर है क्या नहीं? हम लोग खाली बातें करते रहेंगे, नहीं। हमारे जीवन में सचमुच में कुछ कमियां नहीं रहना चाहिए। क्यों कमियां रहना चाहिए? अगर आपके जीवन में कमियां हैं, आप किसी उधार मांगते हो, महीना आते आते एंड होते होते आपको तकलीफ पड़ रहा है, देखो आप यहोवा का भय नहीं रख रहे हो,
इसीलिए आपको कमी आ गई है। हाँ, जब बच्चों को सर्दी होता है, खांसी, हम लोग बोलते हैं, ओ देखो सांगितलं तुला आईस्क्रीम नाही खायचं, जरा सर्दी आता, बराबर है क्या नहीं? जब भी सर्दी होने का कारण क्या है? कुछ है, उसके बाद ही सर्दी हो गया है, कुछ हम लोग घटे आ रहा है, कुछ तभी हमने किया है। लेकिन मैं जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं उनके बारे में आपको बोल रहा हूं जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं मेरे ओर से मैं कुछ, मुझे मालूम है वो बहुत बड़े हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनके पास कुछ कमी नहीं है। और जो उन्होंने बोला है झूठ नहीं बोला है। जो यहोवा के पवित्र है, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हर चीज देख देख के मेरे साथ में कोई है, समझो यहां पर आप लोग, कुछ लोग समझो चर्च में आते, समझो एक एग्जाम्पल ऐसा मैं बोलता हूं, यहां से फिर घर जाने का टाइम, फिर वो अंकल है ना, जो अंकल जो इधर आते हैं, वो चर्च होने के बाद शाम को 7 बज जाता है, जाते जाते घर में उधर एक गली है, वहां पर एक पौवा पी के चले जाते हैं घर पे। ठीक है, थोड़ा पी के, थोड़ा नशे में होके घर में चले जाते हैं। एक दिन मैंने उनको बोला, चलो आज मैं आपके साथ में, मैंने कहा आपके घर में आता हूं मैं, है ना। फिर उनका घर में गया तो उनका पत्नी ने देखा, अरे मैं भी आया साथ में, उसका पति को देखा, अरे ये तो आज पी के नहीं आया। वो दिन क्यों नहीं पिया? क्योंकि उनको ऐसा मेरे साथ में चलता था, उनको थोड़ा संकोच हो गया, अरे अभी ऐसा बोल सकते, रुको मैं थोड़ा पौवा पी के आता हूं, अब थोड़ा रुको यहां पर, ऐसा बोल सकते। तो आप भी मेरे साथ चलो पीने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। जब मैं उनके साथ में है तो उनको क्या थोड़ा संकोच होगा, अरे जाने दो। वो क्या मेरे से डरते हैं क्या? नहीं, वो मुझे रेस्पेक्ट, आदर करते हैं, ऐसा नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं। हम कभी भी ध्यान रहना चाहिए वो हमारे साथ में है। हर काम करने का टाइम वो हमारे साथ में है। ऐसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जब हम हर वक्त ध्यान में रखते हमारे साथ में है, हमसे कुछ गलत काम नहीं होगा। जब हमसे कुछ गलत काम नहीं होगा, एक भी कमियां हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये सच्ची है। ये क्या है? सच्ची है। आपको क्या लगता है कि आपके पास पगार कम है या पैसा उसके लिए आपको जरूरत, ऐसा है क्या? नहीं। किसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, हजारों, उनको भी जरूरत पड़ गया। कुछ कुछ का मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग जो बैंक में से हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर, उनको भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है क्या, फिर देश छोड़ के भी भाग गए कई कई लोग। हजारों करोड़ रुपया होने के बाद भी उनको क्या पड़ा? जरूरत पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं रखते थे। जरूरत जो है दैट इज यूनिवर्सल। जरूरत हर एक कैटेगरी का लोग को ऊपर से लेकर नीचे तक जरूरत पड़ता है, लेकिन उन्हीं लोग को जरूरत कभी भी नहीं पड़ता है जो यहोवा को भय मानकर चलते हैं। कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। वो लेने वाले नहीं, देने वाले बनते हैं। समझ में आया सब लोग को? उसके लिए हम लोग कभी भी ध्यान रखकर क्या करते हैं हम लोग,
हाँ, और 10वां वचन में क्या है? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। A young lion lacks and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. जवान सिंह मतलब क्या है? टैलेंटेड लोग रहेंगे, उनके पास ये गुण है, वो गुण है, क्वालिफाइड है बहुत। जो लड़का क्वालिफाइड है, जो बच्चे लोग क्वालिफाइड है, उनके पास अलग अलग, हम लोग तुम तो किधर भी जाएगा कभी भी भूखा नहीं मरेगा बाबा, लेकिन हमारा बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, माझा मुलगा केवल आता 10वी पास झाला आहे बस, पण तू तर बाबा किती शिकलेला आहे आणि तुझ्याकडे हे पण गुण, एक गुण है, ये गुण है, ये गुण है, तुम तो कभी भूखा नहीं मरेगा। वो क्या है? एक जवान सिंह की तरह है, किधर भी जाके अपना व्यवस्था कर लेगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जवान सिंह को भी तो कभी कभी कुछ कुछ बातों का घटी हो सकता और वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी बोला, रोज प्रभु के साथ बैठो, उसको खोजो, हे प्रभु मुझे तेरे से बात करना है, मैं तेरे साथ में बैठा हूँ, मैं तेरे साथ में बैठा हूँ, मुझे कभी ना कभी तो बात करो। और हम लोग उसका वचन लेके बात करते रहते, क्योंकि हम उसे खोजते रहते हैं। जो कोई भी परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, कभी भी नहीं होगी। इसीलिए हमें बैठना है, हमें उसे खोजना है। We have to seek the Lord। हर एक अच्छा चीज कभी भी घटी नहीं होगी। आपको एक सुंदर कपड़ा पहनने का शौक है, अपने समय पे आ जाएगा, घटी नहीं होगी। आपको वही जूना साड़ी पहन के आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी प्रोग्राम आया है, अभी पैसा नहीं है नया कपड़ा लेने के लिए, बच्चे लोग को, अपना घर वालों को, हम लोग वही जूना, चलो वही पहन के जाएंगे हम लोग, क्या होगा जाने दो, अभी क्या करें हम लोग। लेकिन नहीं, जो यहोवा को खोजते हैं, परमेश्वर सही समय पर आपको जो आपको चाहिए वो आपको पूरा करके देगा। यहां पर कोई तो है, अगर ये एग्जाम्पल मेरा आया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्राम आया है और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि भाई जाना चाहिए, नया कपड़ा लेना चाहिए, नया ऑर्नामेंट्स लेना चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु आपको मतलब क्या है, आपका इच्छा पूरा करेगा। हाँ, और साम्स 84:11 में चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। नो गुड थिंग विल ही विथहोल्ड फ्रॉम दोज हु वॉक अपराइटली। जो खरी चाल चलते हैं, एक आदमी है ना, आप बोलते हो ये आदमी बहुत अच्छा है, पिछला 10 साल हो गया उसने चोरी नहीं किया है, 10 साल उसने दारू नहीं पिया है, 10 साल अपना पत्नी को ऊपर से हाथ ऐसा लगा मारा नहीं है, 10 साल। क्यों 10 साल? 10 साल क्योंकि 10 साल से वो जेल में है, उसके लिए किधर चोरी करेगा, कैसा चोरी, वो अंदर बंद है। हाँ, उसको छोड़ो सही, पहला असली गुण बताएगा वो क्या है। एक बार वो बाहर जाएगा, उसका असली रंग रूप आपको मिलेगा देखने के। सीनियर साहब को हाँ बोलेगा ही है क्या नहीं, ज्युनियर वाले लोग बोले साहेब मी तुम्हाला सांगितलं होतं सर सोडू नका, मला वाटतं चांगलं। कई लोग है ना अच्छा व्यवहार रखते हैं,
थोड़ा पैसा आने दो, असली रूप मालूम पड़ जाता है उनका। थोड़ा पैसा आने दो, है क्या नहीं? थोड़ा कुछ ज्यादा आ गया, इमीडिएटली घमंड भी बाहर आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, सब देखने के लिए मिलते हैं, है क्या नहीं? बहुत गर्मी लग रहा है तो लोग क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। थोड़ा पैसा आ गया, बहुत गर्मी लग रहा है, अभी लोग बियर पीते हैं। बराबर है? थोड़ा पैसा आने दो, लोगों का चाल चलन सब बदल जाता है। कभी कभी परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ कुछ चीज रुका के रखता है, नहीं मैं नहीं देगा। अगर तुम्हारा चाल खरी है, ये मिलने के बाद भी तुम गिरेगा नहीं, हाँ प्रभु उनको दे देता है, चल लो। यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाया, रोज की रोटी आज हमें दे दो, है ना? सिखाया ना? मतलब क्या यीशु चाहते हैं परमेश्वर रोटी का लिए मांगो बस, धन भी मत मांगो। धन किसके लिए? और दूसरों के लिए है। 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 5000, और दूसरों के लिए। तुम्हारे लिए क्या है? काली रोटी बस, ज्यादा पैसा मांगो ही मत। क्या परमेश्वर के पास धन नहीं है क्या? ऐसा है क्या? परमेश्वर के पास धन है। हाँ, भजन संहिता 24:1 क्या बोलता है? साम्स 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब यहोवा ही का है, सब सोना चांदी। परमेश्वर बोलता सोना चांदी सब किसका है? मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब यहोवा ही का है, सब परमेश्वर का है। फिर अगर सब परमेश्वर का है तो फिर उसमें से हम लोगों का लिए यीशु ने प्रार्थना सिखाया, रोज की रोटी हमें दे दो बस। सोना चांदी क्यों नहीं? पैसा क्यों नहीं? क्या परमेश्वर के पास पैसा नहीं है क्या हमको देने के लिए? हाँ, क्या परमेश्वर के पास धन दौलत नहीं है? धन दौलत के बारे में बात ही नहीं किया परमेश्वर ने क्या? रेवलेशंस, प्रकटीकरण चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अभी ये क्या है? यूहान वो एक दर्शन देख रहा है और उसने किसको देखा? यीशु को देखा। हमने किसको देखा है? पृथ्वी पर यीशु आए थे। यीशु कैसे आए थे? खाली हाथ, खाली हाथ चल रहे थे। लेकिन यीशु कमी था क्या? यीशु यहां पर है, भीड़ यहां पर है, सब लोग के पास बीमारी था। यीशु खाली चल रहे थे, लोग यीशु को हाथ लगा रहे थे और उनका बड़ा बड़ा बीमारियां ठीक हो रही थी। बराबर है? मतलब यीशु के पास कुछ भी कमी नहीं था। हजारों लोग बैठे थे एक वीरान जगह में। यीशु ने बोला खिलाओ खाना। उन्होंने बोला किधर है बाबा एक खाना खाने के लिए यहाँ पर? यीशु ने बोला ढूंढो कुछ है क्या? बोला कोई बोला 5 रोटी और 2 मच्छी है। यीशु ने आशीर्वादित किया और 5 रोटी और 2 मच्छी से मतलब क्या है? 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग, 10, 12, 15,000 लोग खा, पेट भर के खाया। यीशु के पास कुछ भी कमी नहीं था। बराबर है? लेकिन यीशु हमेशा कैसे चले? खाली हाथ। ना ही यीशु का गले में कोई सोने का चेन था या हीरे मोती का चेन वगैरह था, या यीशु का सर पे एक बड़ा मुकुट था, कुछ भी नहीं। क्योंकि यीशु एक अलग काम के लिए आए थे। जब एक अलग काम के लिए आते हैं, हाँ,
हम लोग भी इस पृथ्वी पर अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। जहां पर किसी का मृत्यु हुआ है तो हम जाते हैं तो हम लोग सफेद कपड़ा पहन के जाते हैं। शादी है तो हम लोग अलग कपड़ा पहन के जाते हैं। बराबर है। अलग अलग फेस्टिवल्स में अपना क्या है, अलग अलग प्रोग्राम में अपना क्या रहता है, अलग अलग हमारा कपड़ा रहता है। उसी प्रकार जब यीशु इस पृथ्वी पर आए थे, एक काम के लिए आए थे। उन्हें सोना चांदी का जरूरत नहीं था। काय के लिए आए थे? वे जो लोग परमेश्वर के राह से दूर गए थे, पाप में गए थे, पापियों को अपना पाप से छुड़ाने के लिए आए थे। उसके लिए सोना चांदी का जरूरत नहीं था। उसके लिए यीशु का पवित्र लहू का जरूरत था। और यीशु ने क्या किया? सब लोग अपना अपना पाप मुझ पर डालो, जो सजा तुम्हें भुगतना है वो मैं भुगतूंगा, चलो मैं इतना ताकतवर हूं। यीशु हमारा पाप का प्रायश्चित, हमारा पाप का कर्जा चुकाने के लिए आया था। ओ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद वापस अपना काम समाप्त करके स्वर्ग में चला गया। अभी इस वक्त यीशु जब अब स्वर्ग में है, इस वक्त यीशु का वो रूप नहीं है जो इस पृथ्वी पर था, वो रूप नहीं है। अभी कौन सा रूप है? ऐसे वाला रूप है। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना वध ही। किया हुआ यीशु जो वध किया था। यहां पर हम समझते थे यीशु बहुत गरीब है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं। यीशु के पास सब कुछ था। सब कुछ क्या क्या था? स्वर्ग का पूरा भंडार लेके साथ में घूमता था। यीशु के साथ कोई भी आए, किसी को कुछ कमी नहीं पड़ा। बहुतायत का जीवन जिया यीशु। लेकिन यहां पर क्या लिखा? वध किया हुआ मेमना की सामर्थ। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना के पास क्या क्या है? सामर्थ है, और क्या है? धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आप लोग को कोई धन्यवाद बोलते हैं क्या? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको कोई बोलते हैं क्या? क्यों बोलेंगे? कभी बोलेंगे जब भी आपने किसके लिए कुछ किया तो ही धन्यवाद बोलेंगे ना, वरना हम लोग ही जिंदगी भर धन्यवाद 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 बोलते, क्योंकि सब लोग हमको देते रहते हैं। हमारा लोग हमें धन्यवाद बोलने का दिन कभी आएगा? यीशु किसी को धन्यवाद नहीं बोलता है, लोग उसे धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद के योग्य यीशु है। अगर हम वो ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे अंदर लेते हैं, हम भी धन्यवाद के योग बनेंगे, लोग हमको भी धन्यवाद बोलेंगे। समझ में आ रहा है सब लोग को? देखो यहां पर क्या है, और वे ऊंचे शब्द से क्या कह रहे थे? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद। Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. धन है, परमेश्वर के पास क्या है? धन है। धन क्या खराब चीज है क्या? नहीं, अच्छा चीज है वो। धन अच्छा चीज है, धन कोई खराब चीज नहीं है। फिर धन परमेश्वर हमसे रोक के क्यों रखता है? रोटी मांगने के लिए क्यों बोलता है? आपका जो बेटा है 12वीं में है, वो बोलेगा डैडी मम्मी पिकनिक जाने का है, 5,000 रुपया दो ना, भरने का है स्कूल में या कॉलेज में। तो आप लोग नहीं 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 जाने का पिकनिक, नहीं नहीं। आपके पास 5,000 रुपया नहीं है क्या? हाँ, 5,000 रुपया है। आप लोग पूरा दे सकते हैं। 5,000 क्या, 15,000 20,000 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देगा बिल्कुल। बेटा बोलेगा क्या पिताजी? बाजू वाला भी बोलेगा अंकल क्या पिकनिक जाने दो ना बेटे को, पिकनिक अच्छा चीज रहता है बाबा, पिकनिक खराब चीज नहीं है।
पिकनिक अच्छा चीज है, पिकनिक अच्छा है। तुम कभी पिकनिक गया नहीं, उसके तुमको मालूम नहीं है। पिकनिक बहुत अच्छे बता। हाँ मुझे सब मालूम है। पिछला साल गया था पिकनिक में, पी के आया रात को पूरा नशे में, लोगों ने उसको उठा के लाया। मतलब अच्छा चीज हमने क्या किया, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, उसके लिए पिताजी वो अच्छा चीज पिकनिक उससे रोक के रखा, नहीं देगा मैं तुम्हें पिकनिक, जाओ, क्योंकि तुम्हारा चाल खरी नहीं है। थोड़ा दिया, फिसल गया पैर और क्या क्या करके आ गया। परमेश्वर के पास धन है, क्योंकि परमेश्वर को अगर देगा तो ये लोग आप सब लोग अपना अपना असली रूप में आ जाएंगे। थोड़ा धन आ गया, आप लोग सब लोग चर्च में आए हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सबको ऐसा लगता है मैं भय में चलूंगा। थोड़ा धन आने दो, अगला हफ्ता सब लोग सिंगापुर में रहेंगे, आएंगे ही नहीं यहां पर। कौन आएगा इधर? बोले क्या उधर उधर प्रार्थना रहता है, उधर उधर सिंगापुर का हवा बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई बोले मुझे मलेशिया बहुत अच्छा लगता है, नहीं आएंगे। बात बराबर है, जब तक गरीब है तब तक चर्च में जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऐसे ही रहो ताकि मैं तुमको अनंत काल का जीवन तक लेके जाऊं, वरना सब लोग सब ऐसे ही रहे। हम लोग अगर खरी चाल चलते हैं, एकदम गारंटी है, हां मैं कभी फिसलेगा नहीं। परमेश्वर आप सबको सब दिन उसके पास है, हाथ में ही है। लेकिन जो अंधकार के राज में है उनके पास तो बहुत धन है। आप लोग फिर सवाल, उनके पास धन है हमारे पास क्यों नहीं है? हाँ वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम लोग अनंत काल के लोग हैं। याद रखो, समझ में आ रहा है बराबर है क्या नहीं? अगर कई लोग के पास धन अगर बहुत सारा आ गया जरूरत से ज्यादा, हम लोग भी कई लोग कई दिन का ही मेहमान बन जाएंगे। फिर हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तक हो गया, यीशु ने क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और कुछ दिनों का मेहमान बन गया, क्या फायदा हो गया इतना फिर मेहनत करके? धन परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन उसके लिए 84:11 वापस आ जाओ। 84:11 के बाद में आई वांट यू टू कम टू फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29:11 and 12। पहला 84:11 में हाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हाँ, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल हाँ, है। सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा हाँ, और महिमा देगा। हाँ, और जो लोग यहाँ पर देखो खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। कोई अच्छी वस्तु उसे रोक के, जैसे पिताजी ने उसको पिकनिक रोक के रखा बेटे से, क्योंकि पिताजी को मालूम है खरी चाल नहीं चलता है। फिर पिताजी को क्या बोलेगा, वो लड़का क्या बोलेगा, पिकनिक के लिए पैसा तो नहीं दिया 5,000, अभी कल एग्जाम है उसके लिए पेन और पेंसिल तो दे दो। हाँ लो ना, कितना मांगते हैं पेन और पेंसिल, वो सब चीज रोज की रोटी दे देगा वो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन पिकनिक का 5,000 रुपया रोज का जरूरत जो है हमारा पूरा करेगा। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा कुछ मांगेंगे तो हम लोग को, अगर हम में से खरी चाल चलते हैं, प्रभु उसको सब कुछ देने को तैयार है। क्या तुमको मांगता है, क्या समझते? हमारे बाइबल में क्या अब्राहम क्या नहीं था उसके पास? याकूब के पास कितना धन दौलत, इसहाक के पास कितना धन दौलत, अय्यूब के पास कितना धन दौलत, सबके पास धन दौलत था। हाँ, और फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास चैप्टर 29 वर्स 11 and 12। हाँ, अभी दावीद राजा मतलब क्या है, अपना मंदिर का उद्घाटन का, मंदिर का कुछ काम से पहला वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरी ही है, क्योंकि अभी इंग्लिश में कैसा? योर्स ओ लॉर्ड द ग्रेटनेस, द पावर एंड द ग्लोरी, द विक्ट्री एंड द मैजेस्टी। हाँ, क्योंकि
आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा किसका है? तेरी ओर से मिलती है। परमेश्वर की ओर से क्या मिलती है? धन। खाली रोटी नहीं, धन भी मिल सकता है। मेरे पास आपके पास धन फिर क्यों नहीं है? समझ में आया ना? अपने पास कौन सा सर्टिफिकेट है? थोड़ा मिल गया तो तुरंत क्या हो जाते हैं हम लोग? हाँ। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के लिए क्या है? तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. परमेश्वर के हाथ में आपको बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। आपको ऊंचा करना, प्रमोशन देना किसके हाथ में है? स्कूल में, क्लास में टीचर के हाथ में है किसको मॉनिटर बनाना, किसको नहीं बनाना। कोई कोई लोग क्या करते हैं, अभी आप ही अभी देखो, टीचर क्लास में आएगी और स्टूडेंट लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग टीचर, और पीछे जो कुछ लड़के लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप और वहां पर आगे हैं कुछ लोग, दूसरा लड़की लोग या लड़का, टीचर मैं बोर्ड मिटाऊं क्या? टीचर मैं, अब आप ही सोचो टीचर उनमें से मॉनिटर किसको बनाएगा? ए टीचर गुड मॉर्निंग, आइए आज बड़ी टीचर गुड मॉर्निंग। उन लोग को टीचर मॉनिटर बनाएगी कि जो सामने जो टीचर का ऐसा सब मस्का पॉलिश करते हैं उनको मॉनिटर किसको बनाएगा? अब आप भी सोचो किसको बनाएगा? जो लोग बोलते हैं ना ए टीचर गुड मॉर्निंग, उसको टीचर मॉनिटर बनाएगी, बराबर है? मेरा बेटी जो है ना, मेरा बेटी यहां पर है, मेरा बेटा है, देखो इससे पूछो हमेशा मेरे बेटी को मतलब क्या है? स्कूल में भी कॉलेज में टीचर क्या बनाती है? मॉनिटर बनाती है। और ये बताए मॉनिटर बन गई चमची कहीं की टीचर का है। क्योंकि उसके हाथ में है किसको बड़ा बनाने का, किसको पोस्ट देने का। हम लोग सब लोग, मैं आपको विनंती करता हूं, यहोवा खुदा का चमचा बनो सब लोग। बहुत फायदे में रहोगे। हमें बनना ही है। मैं उनका चमचा हूं, उनके आगे 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 हमेशा करना है हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाता है और बल देना तेरे ही हाथ में है। हमें उनके आगे 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 क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग बोलो ना, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, जो इस पृथ्वी पर हम लोग बॉस का आगे आगे करते हैं उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? ए चमचा, ए चमची। लेकिन जब हम लोग प्रभु के आगे आगे करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सब लोग क्या बोलते हैं? ए संत, ए संत। प्रभु का आगे आगे करने वालों को हम क्या बोलते हैं? संत। आखिर आप संत मतलब कौन है? वो परमेश्वर को चमचे तो होते हैं, और कौन है? हे परमेश्वर के पवित्र लोग। आखिर कौन है वो लोग? परमेश्वर के आगे 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 करने वाले, हमेशा परमेश्वर का नाम लेने वाले। ओ तू ही अच्छा है, जैसा तू बोलते हम ऐसा करेंगे। जब हम उसके पीछे पड़ जाते, उसके खोजी, उसका भय रखने वाले। बात बराबर है? कितना फायदा है। देखो यिर्मयाह का 7वां अध्याय का 21-22 वचन। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेम बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी।
परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? गरीबों को दो। हम लोग बहुत जन को देखते हैं, सुबह सुबह मतलब क्या है, शॉल ओढ़कर खाली पैर खड़े रहेंगे, गरीबों को देंगे, जानवरों को खाना खिलाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, उसके बाद दिन भर चोरी करेंगे, उधर लूटो उधर लूटो उधर लूटो। बाकी आज आप नहीं आए चोरी करने के लिए, आप नहीं, आज मेरा उपवास है। हाँ नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें वो काम करने के लिए, ये धर्म का काम करने के लिए मैं बुलाया नहीं तुम्हें। क्या बोला परमेश्वर? क्या बोला? परंतु मैंने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो। बट दिस इज व्हाट आई कमांडेड देम, सेइंग ओबे माय वॉइस। मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो, और मैं बोलता हूं तुम मुझे सुनो। एंड आई विल बी योर गॉड एंड यू शैल बी माई। मैं तुम्हारा परमेश्वर बनना चाहता हूं और तुम मेरा प्रजा बनो। बाकी सब काम करो या ना करो, मुझे मत, तुम मेरे पीछे पीछे कि मेरे बात सुनो। परंतु मैंने उन्हें, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पूर्वजों को मैं ऐसा नहीं बोलता ऐसा करो, उससे मैं नहीं प्रसन्न होता हूं। नहीं, तुम लोग यदि मेरा बात सुनते हो तो। परंतु मैंने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी, रोज तुम्हें सच्चाई में चलना पड़ेगा, तब तुम्हारा भला होगा। हमें परमेश्वर का आवाज सुनना है। हम कभी आवाज सुन सकते हैं? जब हम परमेश्वर बहुत दूर गए तो आवाज सुन सकते हैं क्या? नहीं, उनका नजदीक रहना पड़ेगा, रोज उनके साथ बैठना पड़ेगा, तो ही आवाज सुन सकते, वरना नहीं। यूहान का 10वां अध्याय का 27 वचन, माय शीप हियर माय वॉइस। मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। यीशु ने भी वही आके कहा, क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं क्या? वे मुझे जानते हैं क्या? हम बड़े साहब को जानते हैं, उससे मतलब नहीं रखता। क्या बड़े साहब तुमको जानते हैं क्या पर्सनली? उससे हमारा बहुत फायदा होता है। सब लोग जानते हैं बड़े साहब को, सब लोग प्रधानमंत्री को सब लोग जानते हैं। हम लोग, मुझे मालूम है ना प्रधानमंत्री कौन है। लाल किले में 15 अगस्त में अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे, हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं। फिर वो टीवी में बोला, मैं कल ही अंबरनाथ का जो विंस्टन है उससे कल मेरे मुलाकात हुआ था। सब लोग ऐसा कैसा? हम लोग उनको जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट। क्या वो हमें जानते हैं क्या? हम लोग है ना, परमेश्वर हम सबको जानते हैं। हमारे सर में कितना बाल है, परमेश्वर हम सबको नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा अचीवमेंट क्या है मालूम है क्या? एक बार परमेश्वर का लिए हमारा नाम लेके पुकारे बस। क्या बोलते हैं यहां पर? मेरी भेड़ मेरे शब्द, जो कोई भी परमेश्वर शब्द सुनते हैं मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर ने हमें जानना चाहिए। जब परमेश्वर हमें जानने लगते हैं ना, हमारा जीवन में कोई घटिया, कोई कमी नहीं आता है, बिल्कुल कभी भी नहीं आता है। आई प्रॉमिस यू, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूं, नहीं आता कभी कमी। कभी आपको ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, कभी आपको किसके सामने बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। हाँ मैं हार गया, ऐसा भी नहीं। हमेशा आप
एटलीस्ट लोअर स्तर पर बहुतायक का जीवन तो आपका ही है, मिनिमम, एकदम मिनिमम बहुतायक का जीवन आपका है। और हाईएस्ट लेवल, खरी रास्ता चलो गए, धन संपत्ति भी आपका है, चलो साथ में। बहुतायक का जीवन किसको पसंद नहीं? धन संपत्ति और सबको मांगते, उसके साथ में कंडीशंस अप्लाई, खरी चाल चलने का है। एक आप लोग में से बहुत सिंपल सिंपल लोग, एकदम एकदम सिंपल लोग, हाँ, लोग बोलेंगे वो उधर नशे में, हाँ पैसा आ गया ना थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आज मैं आप लोग को एक प्रॉमिस वर्स देना चाहता हूं, सब लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे फिर, और वो है डिट्रोनॉमी 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हाँ, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। महात्मा गांधी ने अपना देश के बारे में बोला, भारत एक अमीर देश है जहां पर कुछ गरीब लोग रहते हैं। क्या है भारत? क्या है? इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। वो समय में ऐसा उन्होंने बोला था। मतलब हमारे पास सब कुछ है, यहां पर बहुत कुछ है। हम लोग किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान। उसके बाद अब्राहम वॉज नोन एज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। अब्राहम बहुत अमीर था। आज का इलॉन मस्क या अडानी अंबानी जो अमीर लोग हैं, वैसा अब्राहम अमीर था बहुत। अय्यूब बहुत अमीर था। जोब जो परमेश्वर का जो दास था, बड़ा बहुत ज्यादा पैसा, धन संपत्ति बहुत। और नीचे आते 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 हम सब लोग गरीब लोग एकदम। आहे का 200 रुपये आहे तो सगळं नाही आहे, 50 चालेल, नाही आहे 5 रुपये दे। ऐसा है कि हमारा जीवन नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं। हम लोग वो विरासत से आते हैं। अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है? परंतु एंड यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, फॉर इट इज ही हु गिव्स यू द पावर टू गेट वेल्थ। देखो यहां पर 2 बातें हैं, सब लोग याद रखो। वापस हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परमेश्वर हमें बोलते हैं तू अपना यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। ओके, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। परमेश्वर हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें क्या देता है? संपत्ति प्राप्त करने की। He gives us the power to generate wealth. हमें 2 चीज, रोज की रोटी आज हमें दे, वो हमें परमेश्वर से मांगना है। बहुतायक का जीवन कहां से आता है? वहां से आता है। बहुतायक, अबेंडेंस, ठीक है, जितना मांगता तुम्हें उससे ज्यादा तुम्हारे पास है, कम नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हें धन चाहिए तुम्हें परमेश्वर का खोजी बनना पड़ेगा और वो तुम्हें धन जनरेट करने का सामर्थ्य देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तुम्हें धन जनरेट करने का क्या देगा? द पावर टू जनरेट वेल्थ गॉड कैन गिव। एक जवान भूखा सिंह, वो भूखा, एक टैलेंटेड आदमी, हम लोग कई बार देखते हैं जिसको गिनती नहीं आता है, वो ऐसा 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 करके हाथ से गिनती करता है
और उसके पास बहुत सारा संपत्ति है, बराबर है। टैलेंटेड लोग उसके हाथ के नीचे काम करते हैं। कलीसिया को भी आज यही वाणी है परमेश्वर का। बहुतायत का जीवन तो परमेश्वर तुम्हें देना चाहते हैं अगर तुम खरी चाल चलो। इफ यू वॉक अपराइटली, तुम्हें और एक स्टेप ऊपर क्या? गॉड तुम्हें, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा। काय के लिए सामर्थ? टू पावर, टू जनरेट वेल्थ, वो वाला पावर आपको देंगे। गॉड कैन गिव। आप बोलोगे अभी तो मेरा क्या, अभी तो मेरा उम्र नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए, आपका बच्चों को मिलेगा, तुम लोग बैठ के खाओ। फिर बात बराबर है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने हमारा पूर्वजों से किया है। हमारा पूर्वज अमीर थे बहुत, वहां से वो लाइन से हम आए हैं। हम भी यीशु का लहू खाते हैं, उस लहू पीते, उसका मांस खाते। हम यीशु के वंश के, वो अब्राहम के वंश के हम लोग भी हैं। हम लोग भी अमीर। हमारा पूर्वजों से परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हें एकदम सामर्थवान बनाऊंगा, मैं सब तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है वो पूरा करना चाहता है। वो पूरा करने के लिए हमने भी तो उनका हाथ पकड़ना चाहिए। He is ready to give us the power to generate wealth. कितना बड़ा प्रॉमिस है। परमेश्वर के जो लोग हैं बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम लोग को क्या करने का है? हाँ, अपना जीवन को जांचने का, मैं किधर हूं। हाँ, मैं कितना सच्चाई में हूं, मेरे अंदर कितना झूठ है। हमें अपने आप को चेंज करना है। जैसा पैसा आया तुरंत हमको सिंगापुर जाने का है, लंदन जाने का, वो सब फाड़ दो, वो सब प्लान को। प्रभु आप जैसे चाहते हो ऐसा मैं करूंगा। लोग समझते हैं हम अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमीर बन, नहीं। जो परमेश्वर चाल चलते हैं उसके बोला हुआ, वो जहां पर जगह पर है उधर ही धनवान बनते हैं। क्या बात विश्वास करते हो आप? यस। उधर जाने का, उधर भागने का। तुम शहर में हो या गांव में हो, आशीर्वादित रहोगे। परमेश्वर माइटी गॉड, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। प्रभु आप मेरे मुख से बातें कीजिए, आशीर्वाद दीजिए सबको। प्रभु आज तक काफी लोग हैं, समय उन्होंने बहुत ही वेस्ट किया है। प्रभु आज से आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा सभी को आपके साथ में रोज बिठाइए प्रभु, ताकि आपका पहचान उनके जीवन में रहे, अनुग्रह और शांति उनका हो, ईश्वर सामर्थ, ईश्वर स्वभाव उनका हो, बहुतायत का जीवन उनका हो, वो आपका भय माने, आपका खोजी बने। बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तु जैसे धन है प्रभु, वो खरी चाल चलो, धन उनका हो। और प्रभु धन संपत्ति जनरेट करने का आशीर्वाद आप उन्हें दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अकॉर्डिंग टू ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8:18, आप सब लोग जो यहां पर बैठे हैं, धन संपत्ति जनरेट करने का सामर्थ्य रिसीव करो यीशु के नाम से। God wants to release the power to generate wealth among his children. धन
संपत्ति जनरेट करने का सामर्थ्य यीशु के नाम से रिसीव करो। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक घर गरीबी का दुष्ट आत्मा, कर्जे का दुष्ट आत्मा मैं रद्द करता हूं आपके जीवन से यीशु के नाम से। कर्जे का दुष्ट आत्मा, गरीबी का दुष्ट आत्मा, जरूरत का दुष्ट आत्मा, जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ। मैं आपको आशीर्वाद बोलता हूं यीशु के नाम से। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन में उजाला हो। आपका फाइनेंसेस पर मैं उजाला बोलता हूं यीशु के नाम से। आपका हेल्थ में मैं उजाला बोलता हूं यीशु के नाम से। आपका उठना बैठना उजाला बोलता है यीशु के नाम से। आप बाहर जाना अंदर आना उजाला बोलता है यीशु के नाम से। आपका काम काज में उजाला बोलता है यीशु के नाम से। आपको बातचीत में उजाला बोलता है यीशु के नाम से। लेट देयर बी लाइट। Deuteronomy 8:18 सब लोग रिसीव करो। Receive the power to generate wealth from the Lord in the name of Jesus. परमेश्वर की ओर से आपको नया नया आइडियाज आएगा। You're going to receive new ideas to generate wealth. धन संपत्ति रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। Receive the power to generate wealth in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। Receive the power to generate wealth in the name of Jesus. उजाला हो यीशु के नाम से। हर एक फेलियर्स, हर एक नाकामी आपके जीवन में रद्द करता हूं यीशु के नाम से। All failures in your life, फेलियर का दुष्ट आत्मा चला जाओ यीशु के नाम से। फेलियर्स का दुष्ट आत्मा चला जाओ यीशु के नाम से। कंफ्यूजन का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। कंफ्यूजन के दुष्ट आत्मा, फेलियर्स के दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। I bless you with success यीशु मसीह के नाम से। और एक बार मैं तुम्हें आशीर्वाद बोलता हूं। Deuteronomy chapter 8:8 व्यवस्था विवरण 8:18 यीशु मसीह के नाम से। Receive the power to generate wealth. Receive the power to generate wealth. और आप अपनी ओर से बोलो, प्रभु मैं खरी चाल चलूंगा, मुझे मदद कीजिए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमीन।